अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ यूनिट नंबर 3 एटमॉस्फेयर। ठीक है, आज हम नए यूनिट की रीडिंग करेंगे। नाम है एटमॉस्फेयर यानी कुर्रे हवाई, जिसको हम फ़िज़ा भी कह सकते हैं। जी स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। ठीक है, और हमारी ज़मीन का एटमॉस्फेयर क्या है, वो कितनी गैसेस पे मुश्तमिल है, ये एटमॉस्फेयर के क्या हमारा ज़मीन का एटमॉस्फेयर हमें क्या फ़ायदा देता है। ठीक है, वो कौन सी गैसेस हैं जिनसे हमें ये महफूज रखता है। इसके अलावा वो जो इम्पोर्टेंट गैसेस हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी ज़मीन के लिए अहम है, उसके बारे में भी, और वेदर और क्लाइमेट के बारे में भी पढ़ेंगे। वेदर और क्लाइमेट के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो न्यू हमारे लिए टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस चैप्टर में हम डिटेल से एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर एक कुर्रे हवाई क्या होती है। आवर अर्थ इज़ कम्प्राइज्ड ऑफ द मैनी नेचुरल रिसोर्सेज। हमारी ये जो ज़मीन है ये बहुत से कुदरती वसाइल से बनी हुई है, कंप्राइज से मुश्तमिल है। द एटमॉस्फेयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज डेट सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है वो उन सब कुदरती वसाइल में सबसे ज़्यादा कीमती है जिसने इस ज़मीन पर ज़िंदगी को बचा के रखा है। यानी ज़िंदगी की बका के लिए सस्टेन कहते हैं जिस वो चीज़ें जो मुस्तकबिल के काम आती हैं। ठीक है, उन हमारे मुस्तकबिल के लिए हमारी ज़मीन के को जो सर्वाइव के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़रूरी है। द एटमॉस्फेयर इज़ थिन लेयर ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स अराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है वो कुछ बारीक परत हैं गैसेस के और कुछ गर्द के ज़रात के, जो कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद हैं। इर्द गिर्द से मतलब ज़मीन के नीचे नहीं बल्कि अपर। ठीक है, अपर वाले, जैसे हम आसमान की तरफ देखते हैं, हमें जो आसमान नज़र आता है ऊपर की तरफ, ठीक है, वो सारा जो है ना ये कुर्रे हवाई, ये सारा एटमॉस्फेयर है हमारा। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एयर, जिसको हम आमतौर पे हवा भी कहते हैं। हवा हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हर साइड पे मौजूद है। ठीक है, द एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ कलरलेस। ठीक है, जो हमारी ज़मीन की जो हवा है वो कलरलेस है, उसका कोई रंग नहीं है। ऑर्डरलेस, बेबू, बेबास। ठीक है, इसका कोई रंग नहीं है, इसकी कोई बास नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, ना अच्छी ना बुरी। एंड टेस्टलेस, इस तरह से कोई जायका भी नहीं है। ठीक है, जो हवा है ना इसका कोई रंग है, ना इसकी कोई खुशबू है, ना इसका कोई जायका है। इट कैन नॉट बी फेल्ट अनलेस इट मूव एज अ विंड। इट कैन नॉट बी फेल्ट, हम इसको महसूस नहीं कर सकते जब तक कि ये मूव एज अ विंड, जब हवा चलती है जिसको हम विंड कहते हैं, बात कहते हैं, जब तक चले ना तो हमें इसको ये नज़र भी नहीं आती है। द एयर हैज़ वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस। हमारी ये जो हवा है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये वज़न भी रखती है और इसका एक मखसूस दबाव है हमारी ज़मीन की सतह पर। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी ये एटमॉस्फेयर जो है कुर्रा हवाई है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू गैसेस विच मेक अप द 99% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो वो अहम गैसें हैं जिसने हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर का 99% हिस्सा इनसे मिलकर बना है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट गैसेस। इनको हम कॉन्स्टेंट गैसें कहते हैं बिकॉज दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द सेम प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये कांस्टेंट इसलिए कहते हैं, ठीक है, मुस्तकिल इसलिए इनको गैसें कहते हैं कि ये हमारे इस एटमॉस्फेयर में इसी एक प्रोपोर्शन, एक ही तनासब से हमेशा मौजूद रहती हैं। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स एंड ओजोन आर सम अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, 99% तो ये दो गैस होगी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, बाकी जो गैसें आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन 22.95% है, नाइट्रोजन 78.08% है। बाकी जो परसेंटेज है वो बाकी जो 6-7 गैसेज हैं जिसमें आर्गन्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नेन है, हाइड्रोजन है, वाटर वेपर्स हैं और ओजोन है। ये सारी गैसें भी हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं और इनकी परसेंटेज भी आपको यहाँ लिख के दी गई कि बाज़ों का तो बहुत ही
मामूली सी मिकदार है लेकिन इनकी मिकदार मौजूद है। दीज गैसेज इन स्मॉलर अमाउंट डू नॉट कीप अ कंस्टेंट प्रोपोर्शंस एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड वेरिएबल गैसेज। चूँकि इनको ऊपर हमने कहा ना कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये कांस्टेंट गैसेज हैं, उसकी वजह है कि वो हमेशा एक ही तनासब से मौजूद होती हैं, लेकिन ये जो गैसेज हैं ये एक स्मॉलर अमाउंट रखती हैं, बहुत ही थोड़ी मिकदार है इनकी, इसलिए हम इनको कांस्टेंट, इनकी जो तनासब है वो मुस्तकिल नहीं होती, इसलिए इनको वेरिएबल यानी तब्दील होने वाली गैसेस का नाम दिया गया है। मेजर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आपको डायग्राम के ज़रिए से समझ आ जाओगे बहुत ही आसानी से कि मेजर गैसेस इन एटमॉस्फेयर में बड़ी बड़ी गैसेस कौन सी हैं और उनकी कितनी, इनकी प्रोपोर्शन, उनकी अदद कितना है, वो किस तनासब से, किस रेशो से वो मौजूद हैं। जी स्टूडेंट, आज हमने पेज नंबर 19 नया यूनिट था एटमॉस्फेयर, इसकी रीडिंग की है। आपने स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 ये करना है कि आपने एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन याद करनी है कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ टिनी लेयर ऑफ द गैसेस एंड द डस्ट पार्टिकल्स अराउंड अर्थ इज, ये सारा कॉमनली ये सारा आपने इसमें करना है। इसके अलावा इस पोर्शन में से आपने एटलीस्ट 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये आपका क्रिएटिव राइटिंग का काम है। और ये डायग्राम भी आपने अपनी कॉपी पे ड्रॉ करनी है, आपको डायग्राम भी आनी चाहिए कि एटमॉस्फेयर में गैसेस की जो रेशो है वो क्या है, किस तरीके से रेशो से आपने डायग्राम के ज़रिए से इसको शो करना है।